सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रेनेगेड इमॉर्टल वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से लौंडा हमारा फाइनली क्यान के साथ में पूरा बदला ले चुका है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उसको उसका लाइफ सोल वापस मिल गया। यस, वही सोल भी जो कि कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल के अंदर में पूरी तरीके से अटका हुआ था और उसे निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना अगर पूरा सुजाकू टॉम्ब और वो कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया तो वहाँ पर वायलिन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड उसे बचाने के लिए कोई नहीं है, जिस वजह से वायलिन वहाँ पे फंसा हुआ था। लेकिन लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से वायलिन की फाइट क्यान के साथ में शुरू हो चुकी थी एंड वो फाइट बिल्कुल वर्थ इट है। उसके अंदर में हम लोग को एक भी ऐसा मोमेंट नहीं दिखाया जाता जो कि हम लोग को बोर कर दे, क्योंकि दोनों लौंडे फुल एनर्जी के साथ में लड़ रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वायलिन इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो किसी को भी मार देगा रास्ते में, जो भी आ जाए। इसके अलावा क्यान की बॉडी से काफ़ी सारे लाइफ सोल्स को वहाँ पे निकाल लिया गया था। इनफैक्ट उसकी बॉडी भी वीक हो गई थी। लेकिन इन सभी चीज़ों के अलावा उसके पास में अभी भी इतना दम था कि वो वायलिन को 1v1 टक्कर दे दे, लेकिन हो नहीं पाता। पर मुझे फिर भी क्यान की एनर्जीज बैटल के दौरान काफी अच्छी लगी। इन चीजों के अलावा हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से क्यान ने लास्ट में अपना हुक्म का इक्का निकाला, जिसके बारे में ज़ू कुई तक नहीं जानता था। और ये कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसा स्वॉर्ड था जो कि लिटरली एंशिएंट गॉड्स तक को वहां पर पूरी तरीके से घायल कर सकता है। सुजाकू प्लैनेट के 13 सुजाकू जो कि ज़ू कुई के मास्टर थे और हमारे क्यान के एंसेस्टर नजर आते हैं, उन्हें ये स्वॉर्ड मिला था। लेकिन उस दौरान उनको पता नहीं था कि आखिर ये स्वॉर्ड किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उन्हें इतना पता था कि ये स्वॉर्ड जरूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसके अंदर में अनबिलीवेबल पावर्स पोजेस करती है, जिस वजह से उसने इसे किसी भी सुजाकू को नहीं बताया, बल्कि वो सीधा ले जाके अपनी फैमिली के होल्डिंग्स के अंदर में रख देता है, जहाँ पे काफी सारा खजाना था। तो इस दौरान क्यान को जैसे ही पता चलता है कि उसकी फाइट वानली के साथ होने वाली है, जिसके पास 1 बिलियन सोल फ्लैग है, तो उसके पास में ऐसा कोई भी ट्रेजर नहीं था जो कि उसकी बराबरी कर सके, जिस वजह से वो जाके अपने ट्रेजर्स के अंदर से इस स्वॉर्ड को निकाल लेता है। और उसने सोचा कि वो इसी का इस्तेमाल करके वानली को मार देगा। और इसी दौरान क्यान ने पहली बार इस स्वॉर्ड को वहाँ पर निकाला। इस स्वॉर्ड को देख के वहाँ पे वानली भी चौंका पड़ा था, क्योंकि वो अच्छी तरीके से समझ पाता है कि इसके ऊपर में जो भी वो रस्ट यानी कि जंग लगा हुआ है वो एक्चुअली में एंशिएंट गॉड ब्लड लाइन है, और ये इतना ज़्यादा प्योरर फॉर्म में है कि जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर का वो जो ब्लड है वो इसके सामने कुछ भी नहीं था। इस चीज़ को देखकर वानली जस्ट वहाँ पे चौंकी रहा था। तभी सडनली वो जो रेड फॉग जिसके अंदर में ज़ू कुई और यिन कुई दोनों लगे पड़े थे, उसी दौरान उसके अंदर से एक कोई आदमी फटाक से बाहर की तरफ निकलता है एंड सीधा उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा, क्यान और वानलिन की तरफ। उसने एक ही झटके में वानलिन को काफ़ी तेज़ मारा, जो इस वजह से वानलिन पीछे की तरफ हट जाता है और उसे वहाँ पे कई सारी इंजरीज भी हो जाती है। उस दौरान उसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून निकल गया, और नॉवेल्स के अंदर में हम लोग को ये चीज़ डिस्क्राइब मिलता है कि वो जो खून निकला उसके साथ उसके इंटरनल ऑर्गन्स के कुछ टुकड़े भी आ गए। मतलब एक ही हाथ में वानलिन इतना ज़्यादा घायल हो गया। इसी दौरान वो सीधा पड़ चुका था क्यान की तरफ में, और वहाँ पर काफ़ी एक क्रीपी हंसी आ रही थी। वो जैसे ही बाहर निकला वो हंसता हुआ निकला, जिसके बाद उसने वानलिन को मारा। लेकिन ये जो हंसी थी उसको वानलिन अच्छी तरीके से पहचान सकता था, और ये कोई और नहीं बल्कि वही मंकी था। एंड जैसे ही वो बाहर आता उसने हंसते हुए बताया कि मेरे क्लैन मेंबर्स का ब्लड लाइन। इस चीज़ को देख के वो वहाँ पे इतना ज़्यादा खुश हो गया कि उसने कहा कि अब इसकी मदद से और कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल की मदद से मैं पूरी तरीके से एंशिएंट गॉड लैंड से फ्री हो जाऊंगा, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। जिसके बाद मैं सीधा तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ पर आऊँगा, वानलिन तुम तैयार रहना। इसी दौरान उसने क्यान के हाथों से स्वॉर्ड को छीन लिया एंड फिर उसी दौरान उसने क्यान के ऊपर में हमला भी कर दिया। एंड तुम्हें पता होगा कि जब तक वानलिन के साथ में फाइट चल रही थी तब उसके बॉडी के ऊपर में एक आर्मर था जो कि क्यान को प्रोटेक्ट कर रखा था, जो कि एक तरीके का सुजाकू सील भी हम लोग कह सकते हैं, जो कि फ्यूचर जनरेशन के सुजाकूस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो इसको तोड़ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, और कई सारे हमलों के बावजूद भी अभी भी ये पूरी तरीके से टिका हुआ था। लेकिन जैसे ही तू सिन ने वहाँ पर एक हाथ मारा, वो पूरी तरीके से वहाँ पे चकनाचूर हो जाता है। इस दौरान तक वो जो मंकी था वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो चुका था एक इल्यूजनरी फिगर के अंदर में, जो कि रेड कलर का था, जिसे देखकर वानलिन अच्छी तरीके से पहचानता है कि ये कौन है। लेकिन इस दौरान तक काफ़ी लेट हो चुकी थी। तो सिंह के हाथों में वो स्वॉर्ड लग चुका था, और उसी दौरान उसके ऊपर में उसने जैसे ही अपने हाथ को फेरा तो उसके ऊपर जो भी रस्ट यानी कि वो जो जंग लगा हुआ था वो धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू हो जाता है और एक ड्रॉप ऑफ ब्लड लाइन बन जाता है। एंड इसी दौरान उससे तो सिन ने पूरी तरीके से निगल लिया। निगलने के बाद उसकी जो बॉडी थी उसके अंदर में थोड़ी और चेंजेस आने लगती है, और अब वो थोड़ा इल्यूजनरी से थोड़ा कम इल्यूजनरी रह गया। मतलब वो एक फिजिकल फॉर्म को यहाँ पे अचीव करने लगता है। इसके बाद तो सिम वानलिन और क्यान के पीछे बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करता। वो सीधा उसको वहीं पर छोड़कर उस वापस से रेड फॉग के अंदर में चला जाता है, जहाँ पर ज़ू कुई और यिन कुई लड़ रहे थे। इस दौरान वानलिन देख चुका था कि क्यान की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, जिस वजह से उसने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया और उसने कई सारे सोल्स को बाहर निकाल दिया। और भी सोल्स को बाहर निकालने के बाद क्यान को पकड़ के सीधा एक तरफ लेके आता है, जिसके बाद क्यान कहता है कि तुम मुझे जान से नहीं मार सकते। लेकिन वानलिन इन बातों को नहीं सुनता, बल्कि उसके माथे के ऊपर में कुछ फॉर्मेशंस को क्रिएट करने लगता है। इस दौरान
क्यानफंग इतना ज़्यादा वीक था कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। समझ सकते हो ना, एक 5 स्टार एंशिएंट गॉड की इल्यूजनरी फिगर से उसने एक हाथ खाया है। मतलब समझ सकते हो कि वो ऑलरेडी एक जिंदा लाश बन चुका होगा। इसके बाद वालिन उसके माथे के ऊपर में कई सारे फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर दिया एंड इस दौरान वालिन एक ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट करा था जिसकी मदद से वो क्यानफंग की सोल का इस्तेमाल कर सके अपने सोल पीस के लिए। जी हाँ, इस कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल से जिसे भी अपना सोल पीस बाहर निकालना है उसके बदले एक दूसरे सोल पीस को वहाँ पर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मतलब एक तरीके का व्यापार। एंड यही कारण था कि वालिन इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। एक और ऑप्शन है कि तुम बाहर जाओ, अनगिनत लाइफ सोल को मारते रहो जब तक तुम्हारा सोल पीस निकल कर जाके उस लाइफ फॉर्म को पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर देता और उसके अंदर में तुम्हें नहीं मिल जाता, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्योंकि तुम अंधा कितने सारे सोल्स को मार दोगे, तुम्हारे पास में लिमिट्स होगी मारने की। इसी वजह से वालिन यहाँ पे ट्रेड करना चाहता था क्यानफंग की लाइफ सोल को खुद के लाइफ सोल के साथ में। एंड क्यानफंग की जैसे ही उसने लाइफ सोल को निकालना वहाँ पे शुरू किया, इस चीज़ को देख के वहाँ पे जो वोताई और ज़ीशिन दोनों चौंके पड़े थे। जैसे ही क्यानफंग के माथे के ऊपर मैं कुछ सीड्स को क्रिएट किया था, उसके बाद उसके माथे से दो तरीके की ग्लोइंग चीज़ निकलने लगी। एक था क्यानफंग का लाइफ सोल और दूसरा अपने आप वालिन का भी वहाँ पे अपीयर हो गया। क्यानफंग की लाइफ सोल जैसे ही उसके माथे से बाहर आती है, उसी दौरान वालिन ने उसकी बॉडी को छोड़ दिया जो कि नीचे की तरफ धीरे धीरे गिरने लगता है एंड यहीं पर वो जो ट्रेड था वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गया। यानी कि वो जो लाइफ सोल है वो वहाँ पे पूरी तरीके से गायब हो गया, लेकिन वालिन का जो लाइफ सोल था वो उसे वापस मिल जाता है एंड वो चमकता हुआ वालिन के माथे के बीच में चला गया। जैसे ही वो लाइफ सोल वालिन के माथे के अंदर वापस से एंटर करता है, इसी दौरान वालिन अपनी बॉडी के अंदर में काफी सारी चेंजेस को महसूस कर पा रहा था। लग रहा था जैसे कोई अधूरा टुकड़ा उसका कहीं और बिछड़ गया था, वो उसे वापस मिल चुका है। लेकिन ये कांड यहाँ पर खत्म नहीं होता। जैसे यहाँ पे क्यानफंग मरने वाला था तो उस दौरान ज़ीशिन, तुम्हें पता है कि उसके साथ में काफी बड़ा लफड़ा चलता है, तो ज़ीशिन वहाँ पे अलग ही तरीके की पागलों की तरह हंसने लगी। इसी दौरान ज़ीशिन के पास में खड़ा ज़ाओ होता है क्यानफंग को मरता हुआ देखकर वो काफी हद तक चौंक गया और उसी दौरान वो कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था वालिन, लेकिन अब लगता है कि काफ़ी देर हो चुकी है। इसी दौरान ज़ीशिन वहाँ पे पागलों की तरह हंसते हुए बैठ जाती है। इसके बाद उसने कई सारे वहाँ पे रिचुअल्स को परफॉर्म किया और उसके अंदर से कई सारे वहाँ पे पपेट टाइप के फोर्सेकन इमॉर्टल काइंड के मेंबर्स निकल गए जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो सभी के सभी पपेट्स निकलने के बाद सीधा क्यानफंग की बॉडी की तरफ बढ़ने लगी जो कि धीरे धीरे डिस्पर्स हो रहा था और इसी दौरान वहाँ पे उसने कुछ रिचुअल्स को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। ज़ाओ ये बताता है कि मेरे पास में एक ड्रैगन की इनहेरिटेंस है, एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसकी इनहेरिटेंस है जिस वजह से वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। और उस इनहेरिटेंस की होने के बावजूद भी इनके जी ने ज़ीशिन को किस तरीके का स्पेल दिया इस बारे में ज़ाओ बिल्कुल नहीं जान पाता एंड यही कारण था कि वो यहाँ पे अफसोस जता रहा है। लेकिन वो जानता था कि ज़ीशिन और जी मिल के क्यानफंग के खिलाफ कुछ ना कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं। ज़ाओ यहाँ पे अफसोस जता रहा था और ज़ीशिन क्या कर रही थी उस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया जाता। लेकिन इसी दौरान वो रेड फॉग जिसके अंदर में युनक्रेज़ी और ज़ुक्रेज़ी दोनों काफ़ी ज़ोरों शोरों से भिड़े पड़े थे, उसके अंदर से युनक्रेज़ी बाहर की तरफ में धकेला जाता है और उसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था। विजन ब्लरी हो गए, मतलब कुछ आसपास का नज़र नहीं आ रहा। मतलब एक शब्दों में समझ लो तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसके साथ साथ वहाँ पे एक और फिगर बाहर निकलता जो कि अनएक्सपेक्टेड था एंड ही वाज नन अदर देन ज़ुक्रेज़ी। अब तुम लोग समझ सकते हो कि अगर इन दोनों की हालत ख़राब है तो वहाँ पर कौन बिल्कुल सही सलामत होगा। फिर उस रेड फॉक्स से बाहर आता है तुओसिन। तुओसिन के हाथ में एक छोटा सा वाइट क्रिस्टल था जो कि कुछ और नहीं, कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल था, जिसे पाने के बाद उसके दाहिने हाथ के अंदर में वो स्वॉर्ड था जो कि उसने क्यानफंग से छीना था और अब वो यहाँ पर पागलों वाली हंसी हंस रहा था। हंसते हुए वो सीधा देखता है वालिन की तरफ और तुम लोग समझ सकते हो कि वालिन की तरफ देख रहा है, मतलब क्या होने वाला है। यस, इन दोनों के बीच में बैटल होगा जिस बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और अगर अच्छी लगी है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो मिलता है आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।